हाय एवरीवन, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड में। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज स्टॉक मार्केट फ्रेसिस, या कह सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस फ्रेसिस। तो दोस्तों, कई ऐसी चीज़ें हैं जो जब भी हम स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करते हैं या फिर सोचते भी हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, तो दैट टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ फ्रेसिस। तो सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेज जो है स्टॉक मार्केट में वो है ट्रेड विद द ट्रेंड, या फिर कह सकते हैं ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। और हमारा खुद का एक बनाया हुआ है नो ट्रेंड नो ट्रेड, राइट। तो ये तीनों वैसे देखने जाए तो सिमिलर ही है। तो आज हम देखते हैं कि वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, राइट। और अगर ये चीज़ फॉलो की तो आपके जो विनिंग चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। गारंटी मैं नहीं कह सकता हूँ, ओके, क्योंकि वहाँ पे एक और फ्रेज है नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन द स्टॉक मार्केट, राइट फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेंड डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो ट्रेंड डिफाइन के अलग अलग रास्ते होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है, आपको बताया था मैंने एक वीडियो में, पर जो नए लोग हैं या फिर ये फ्रेज के साथ ये सीखना बहुत ज़रूरी है, हायर टॉप हायर बॉटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर मैं सिंपल वे में कहूँ तो ग्रीन पार्ट जो बड़ा है उसे एक्शन कहेंगे, रेड पार्ट जो छोटा है उसे रिएक्शन कहेंगे। यानी कि आपको क्लियर दिखेगा दोस्तों कि बायर्स आर अग्रेसिव देन सेलर्स। सो इन दिस केस आपको बायर के साथ जाना चाहिए व्हेन प्राइस गोस अबव दिस टॉप, राइट। तो ट्रेंड के साथ अगर जाओगे तो इजीली आप स्विंग कर पाओगे, राइट। तो ट्रेड विद द फ्लो जहाँ पे जा रहा है उसके साथ जाना चाहिए। नंबर ऑफ ट्रेडर नहीं, पर जो क्वांटिटी में जो ट्रेड हो रहा है उस साइड हमें जाना चाहिए, राइट। सो दिस वे यू कैन डिफाइन द अप ट्रेंड। एंड सेम वे मान लो कि कोई बड़ा फॉल आता है और उसके बाद स्टॉक थोड़ा बहुत ही बढ़ता है, तो उसे हम कंसीडर करेंगे एज अ डाउन ट्रेंड। वाई? बिकॉज इन दिस केस सेलर्स आर अग्रेसिव देन बायर। पर ज़्यादातर लोग क्या गलती कर देते हैं, दे ट्राई टू कैच द बॉटम। तो और एक फ्रेज है वो हम देखेंगे, राइट। नो वन कैच द टॉप एंड बॉटम इन दिस स्टॉक मार्केट, वो फिर अलग से वीडियो बनाएंगे। पर आज हमारा फोकस रहेगा ट्रेड विद द ट्रेंड। यहाँ पे बॉटम बनी है 100 रुपीज़, और मान लो कि स्टॉक थोड़ा ही बढ़ता है और जाता है 105 तक। तो ज़्यादातर लोग बस यही कहते हैं कि आई मिस द रैली, आई मिस द 5 रुपीज़ अप रैली, राइट। पर हमें ये देखना है कि स्टॉक ऊपर से 150 से गिरा है, तो सेलर्स आर अग्रेसिव। ये पुल बैक में कमाने की ज़्यादातर लोग 99% लोग जो है वो पुल बैक में ही अर्न करने की ट्राई करते हैं, पर पुल बैक में आपको प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं मिल सकता है, ओके। सो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। रही बात और वेज की टू डिफाइन द ट्रेंड, तो हमने बहुत सारे वीडियोस रखे थे, ओके। तो वो मैं बता देता हूँ कि मैं ज़्यादातर ट्रेंड लाइन यूज़ करता हूँ और एक्शन रिएक्शन यूज़ करता हूँ। और MACD जो है वो हमने एक वीडियो में बताया था कि MACD का जो सिग्नल लाइन होता है वो जीरो के ऊपर हो तो अप ट्रेंड, और जीरो के नीचे हो तो डाउन ट्रेंड। इस हिसाब से भी आप ट्रेंड डिफाइन कर सकते हो। पर वो उसके साथ तो आपको प्राइस एक्शन कंबाइन करना पड़ेगा। पर एक्शन रिएक्शन में फ़ायदा ये है कि वो खुद प्राइस एक्शन है, तो आपको दिक्कत नहीं है। यू डोंट नीड टू कंबाइन एनीथिंग, राइट। यू जस्ट नीड टू गो विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइन। अभी मैं बता देता हूँ, जैसे ही आप MACD पैरामीटर मैंने आपको दोस्तों बता देता हूँ E12-26-9, ओके। यू कैन टेक दिस प्रिंट स्क्रीन। इसमें जो सिग्नल लाइन, ये रेड लाइन है, वो जब तक जीरो के नीचे ट्रैवल करती है आप उसे डाउन ट्रेंड कंसीडर कर सकते हो। पर कई बार ये जो राइज होते हैं वो आपके चले जाते हैं, जो आपको एक्शन रिएक्शन से आप कैच कर सकते हो, ओके। तो इसके थ्रू भी जाते हो आप, तो फिर ये मिस होता है ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, पर क्योंकि उस टाइम पे आप सिर्फ उस पर फोकस कर रहे हो, ओके, MACD पे, तो फिर हम ऐसा नहीं कह सकते कि MACD लेकिंग है, राइट, क्योंकि उसका ओवरऑल ट्रेंड डाउन है। तो अर्ली ट्रेंड के लिए मैं एक्शन रिएक्शन यूज़ करता हूँ और मुझे उसमें अच्छा लगता है, और ज़्यादातर वीडियो में मैं कहता हूँ कि ट्रेंड लाइन और इनसाइड बार भी मैं यूज़ करता हूँ। पर दोस्तों, एक्शन रिएक्शन एक सबसे बेस्ट थियरी है, क्योंकि वो आपको ट्रेंड बता देता है, और ट्रेंड के साथ जाएंगे तो डेफिनेटली यू कैन ट्रैवल इजीली। अभी आपको दोस्तों पता है, जब 2006-07 में टच स्क्रीन फ़ोन जब मैंने लिया था तो लोग कहते थे कि वो उसमें यूज़र फ्रेंडली नहीं है, तो कीपैड फ़ोन में ही हमें जाना चाहिए, राइट। तो रही बात उस टाइम पे, तो लोग उतना कंफर्ट फील नहीं करते थे। और आज देखो दोस्तों, किसी के पास कीपैड फ़ोन ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट, एक्सेप्ट के आपके पास जियो फ़ोन हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया ट्रेड विद द ट्रेंड।
कहीं पे भी हो दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, सैमसंग, एप्पल, वो लोग भी ट्रेंड को फॉलो करती है। आप देखिए दोस्तों, एप्पल कंपनी ने कई बार स्टेटमेंट दिया था कि वो कभी भी स्क्रीन बहुत बड़ी नहीं करेंगे। हो सकता है किसी और ने रूमर्स भी फैलाई हो, पर मेरे हिसाब से मैंने जब तक सुना था कि स्टेटमेंट दिया गया था कि एप्पल कभी भी बहुत बड़ी स्क्रीन लॉन्च नहीं करेगी। पर दोस्तों अगर उनको सर्वाइव करना है तो उनको करना ही पड़ेगा, और उन्होंने किया। और ब्लैकबेरी ने कीपैड नहीं छोड़ा तो लोगों ने ब्लैकबेरी को छोड़ दिया, राइट। तो वो एक एग्जांपल है ट्रेड विद द ट्रेंड। इतनी चीज़ बस आप ये बहुत ज़रूरी है, राइट। ये पहला स्टेप है, अगर इसको अडॉप्ट नहीं किया तो चांसेस बहुत कम है सक्सेस के। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसको अडॉप्ट करने के बाद आप 100% गारंटी, पर जो लूजिंग चांसेस है वो कम हो जाएंगे और प्रोबेबिलिटी जो है वो विनिंग साइड बढ़ती जाएगी, राइट। तो अभी देखिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि एज पर दिस मेथड ट्रेड विद द ट्रेंड को रिस्पेक्ट देने के लिए थोड़े स्टॉक्स भी मैंने निकाले हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि ज़्यादातर ट्रेंड डिफाइन करने का एक आसान तरीका, आपका जो भी ट्रेडिंग प्लान आपने अडॉप्ट किया है वो जो बोलता है उसे फॉलो करो। यू डोंट नीड टू फॉलो एनी वर्ल्ड इंडाइसिस, यू डोंट नीड टू ट्रैक एनी काइंड ऑफ न्यूज़, इवन यू डोंट नीड टू डिफाइन द रिजल्ट्स, राइट। तो उसका एग्जाम्पल्स अभी हम देख लेते हैं। अभी देखिए एक ही टाइम पे हो सकता है कि कोई स्टॉक में डाउन ट्रेंड हो, किसी में अप ट्रेंड हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है। यू डोंट नीड टू ट्रैक द निफ्टी, गो विद द स्टॉक स्पेसिफिक, राइट। ये वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच है। देखिए दोस्तों, वीकली चार्ट पे मैं आपको थोड़े स्टॉक्स दिखाऊंगा। एक सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखेगा कि ये अप ट्रेंड में है। सो टू डिफाइन द ट्रेंड आई डोंट नीड टू ट्रैक द मेटल इंडाइसेस एज वेल एज निफ्टी। मुझे कोई लेना देना उसके साथ नहीं है, क्योंकि काम को आसान करना है। अभी आप मैं यहाँ से इसे ड्रॉ करता हूँ तो एक ट्रेंड लाइन मुझे मिलती है, ओके। और लास्ट अगर मैं लाइन चार्ट करता हूँ तो आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ग्रीन लाइन है और एक रेड लाइन है। तो आपको क्लियर दिखेगा कि बायर्स आर अग्रेसिव देन सेलर। डेफिनेटली यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है, पर उसका ब्रेकआउट बहुत दूर की बात है। फिलहाल अभी लास्ट 2 लाइन्स दिखते हैं तो हमें दिख रहा है ये कैंडल का है। सो 36.32 ये वाला जो लेवल आ रहा है, राइट। ये सब एडजस्ट हुआ होता है दोस्तों, बोनस और वो सब, राइट। ड्यू टू दैट हमें ये सब 32 पैसा भी यहाँ पे दिखता है, ओके। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं, राइट। मीनवाइल हम देखते हैं पीएफसी। तो पीएफसी में एक चीज़ आपको दिखेगी, 2 मिनट फ्रेंड्स, ट्रेडिंग व्यू पे कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि अगर एडजस्टेड नहीं है डिविडेंड और वो, तो फिर गलत लेवल आएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो। देख लेते हैं सेल वीकली चार्ट। ये चॉप जोन इंडिकेटर है दोस्तों, इस पर भी हमने वीडियो बनाया था और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। यस, देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्योंकि उसमें अभी मैंने एडजस्ट नहीं किया है, डिविडेंड बोनस कुछ है, राइट। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। तो सेल आपको यहाँ पे दिखेगा, वीकली चार्ट है, और यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा दोस्तों कि ब्रेकआउट हुआ है, रिएक्शन दिया है, ओके। सो नेक्स्ट वीक के लिए द हाई 37 जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन दिस केस मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो वो सब चीज़ें आपके लिए सभी एग्जाम्पल, ओके। तो दिक्कत आएगी नहीं। तो इसमें थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। पर ट्रेड विद द ट्रेंड का फॉर्मूला जो है वो आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फ्रेज जो है वो ऑलवेज याद रखिएगा। आप चाहो तो आपके ट्रेडिंग रूम में ऐसे पोस्टर भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, लगा सकते हो कि ट्रेड विद द ट्रेंड, इसको कभी भी भूलना नहीं है, ओके। तो 37 जो है ये एक्शन का है, वो ध्यान में रखना है। और रिएक्शन का जो लो है 33.15 वो ऑलवेज स्टॉप लॉस बनता है, ओके फ्रेंड्स। फिर बात आती है नेक्स्ट वीक, ये वीकली चार्ट है तो आपको नेक्स्ट वीक में कैसे इसको फॉलो करना है। और दिस इज ओनली फॉर पेपर ट्रेडिंग एंड एजुकेशनल पर्पस। जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा 37, ओके, फिर आप चाहो तो एवरी वीक स्टॉप लॉस रिवाइज करते जाओ विद द लो ऑफ प्रीवियस कैंडल, राइट। ये सबसे बेस्ट तरीका है टू एक्सीलरेट योर प्रॉफिट।
दिस वे, राइट। तो पहले आपका स्टॉप लॉस जो है पेन सिलेक्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स, मैं इतना यूज़ अभी करता नहीं हूँ ट्रेडिंग व्यू, या ये ब्रश मुझे मिल गया। तो पहले अपना स्टॉप लॉस ये है 33.15, राइट। फिर वी कैन रिवाइज द स्टॉप लॉस after completing the weekly candles with the low of that weekly particular candle, या फिर if you are looking for the target then you can go with the Fibonacci retracement, और फिर हो सकता है कि आप ये हाई भी जो टॉप है वो भी आपका टारगेट बनता है। कल हमने जो वीडियो बनाया था दिखा देता हूँ, अगर उस हिसाब से होता है तो आप फिबोनाची ऑटो फिबोनाची रिट्रेसमेंट अलर्ट ये चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हो दोस्तों। देखिए तो जैसे ही ये हाई क्रॉस होगा 37 वाला, तो आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लेवल्स मिल जाते हैं 38.70, 40.15। सो दिस वे यू कैन ऑल्सो फाइंड द टारगेट। आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, राइट। तो ये होगा सेल का। अभी बाकी के ट्रेंड डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके इंफॉर्मेशन कम लीजिए, ट्रेड विद द ट्रेंड का रूल फॉलो करें। PFC देख लेते हैं फ्रेंड्स। PFC में भी आप देख सकते हो ये पुराना टैग है, तो मैं निकालना चाहूँगा उसको। यू कैन रिमूव ड्राइंग्स एंड एवरीथिंग। यहाँ पे आपको दिखेगा ये ट्रेंड लाइन है जो मैं यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट। तो वो राइट, इवन इट हैज ऑल्सो टेकन द रिएक्शन लाइक सेल। तो नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेड विद द ट्रेंड का फॉर्मूले के हिसाब से पावर फाइनेंस इफ इट क्रॉसेस द हाई ऑफ 90.90 देन इट कैन गो अप एंड स्टॉप लॉस विल बी द लो ऑफ 84.40। तो दोस्तों ट्रेड विद द ट्रेंड जितना हो सके ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। टॉरेंट पावर इज ऑल्सो देयर, मैं यहाँ पे ही दिखा देता हूँ। तब तक मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से मैं एडजस्ट कर लूँ फ्रेंड्स। कस्टमाइज का ऑप्शन दिया गया है, एक बार करना होता है कभी कभी। चलिए टॉरेंट पावर तब तक यहाँ पे ट्रैक कर लेते हैं। सो टॉरेंट पावर में द सेम वे यू कैन ड्रॉ द ट्रेंड लाइन। सेल में वापस एक बार देख लेते हैं एडजस्ट हुआ कि नहीं, हो गया उसको सेल में। राइट, तो सेल यहाँ टॉरेंट पावर और एक लास्ट देख लेते हैं 327.10, राइट। तो यहाँ पे भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। टॉप लॉस रहेगा 302.45। सो फ्रेंड्स दिस वे यू कैन डिफाइन द ट्रेंड ऑफ एनी स्टॉक्स, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी कोई भी स्टॉक्स होगा तो मैं अपडेट आपको ज़रूर करूँगा, राइट। तो आज का जो वीडियो का पर्पस था कि अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है तो उसे खरीदना है, कोई डाउन ट्रेंड में तो उसे बेचना है। अगर आप सिर्फ डिलीवरी बेस में करते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपको सिर्फ खरीदना ही खरीदना है। पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सिर्फ पैसे वेस्ट करते हैं यस बैंक जैसे स्टॉक्स में। और मैं ऑलवेज कहता हूँ फ्रेंड्स कि कुछ भी हो दोस्तों F&O ग्रुप के बाहर कभी मत जाइए। पर ठीक है अभी हर लोगों का अलग अलग व्यू होता है, पर दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि स्टॉक्स सुबह पता भी नहीं चलता है और स्टॉक मार्केट से गायब हो जाता है और पता चलता है कि तो डीमर्ज हो गया किसी और कंपनी में। तो एफओ ग्रुप में क्या होता है, आपको पता तो चलेगा कि सीन क्या है, अभी क्या है कंपनी की पोजीशन। कभी भी शेयर यूँ अगर डिलिस्ट होने वाला होगा कुछ भी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आसानी से। जब इसके आउट ऑफ F&O ग्रुप होती है तो उसमें हमें कई चीज़ हमें पता ही नहीं चलती है और स्टॉक कई बार डिलिस्ट हो जाता है। ओके, सो ये बात ऑलवेज याद रखिएगा दोस्तों, ट्रेड विद द ट्रेंड, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। और ट्रेंड डिफाइन करने का एक ही आसान तरीका है, हायर टॉप हायर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, या फिर मैंने एक्शन रिएक्शन के वे में आपको बताया है, राइट। तो स्टॉक स्पेसिफिक जाइएगा फ्रेंड्स, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेंड डिफाइन करना और आसान है, राइट। तो आशा करता हूँ कि स्टॉक मार्केट का ये जो
हमारा वीडियो है वो आपको पसंद ज़रूर आया होगा, राइट। So this way you can define the trend of any stock. So stock market phrase का ये पहला पार्ट था, trade with the trend, trend is your best friend, no trend no trade, राइट। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नए फ्रेज के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉक।